ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ज्योतिष विश्वकोश के माध्यम से संचालित इस वास्तु शास्त्र के अध्ययन क्रम में मैं आप सभी श्रोता बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम वास्तु शास्त्र में भूमि के चयन को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल एक भ्रांति है हमारे समाज में। हम यह मानते हैं कि हम जो घर बनाएं, जिस दिशा में जो बनाना चाहिए, किचन किस दिशा में हो, मास्टर बेडरूम किस दिशा में हो, यदि हम ऐसा बना लेते हैं तो हमारा वास्तु सही है। किस दिशा में कौन सा सामान रखना चाहिए हम रख देंगे, हमारा वास्तु सही है। ऐसा नहीं। हमारे भारतीय मनीषियों ने, विद्वानों ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझा है। हमारे परंपरा में भूमि का चयन, जमीन का शुद्धिकरण सर्वप्रथम आवश्यक है। आप कल्पना करिए, आपका आधार ही गड़बड़ है, बेस ही गड़बड़ है, क्या करेंगे अच्छा घर बनवा करके। इसलिए भूमि सबसे अच्छी होनी जरूरी है। यदि भूमि में दोष होगा तो अच्छा बना हुआ घर भी बेकार होगा। भूमि में दोष नहीं होगा तो थोड़ा बहुत यदि घर बेकार बन गया है, दिशा के अनुकूल नहीं बना है, तो भी परेशानी नहीं। उसी क्रम में आज हम कुछ विशेष प्रकार की भूमियों को समझने जा रहे हैं। 4 प्रकार की भूमियां हमारे सामने आती हैं: गज पृष्ठभूमि, कूर्म पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि। गज माने हाथी, यानी हाथी की पीठ वाली भूमि। कूर्म यानी कछुआ, कछुआ की पीठ वाली भूमि। दैत्य यानी राक्षस, राक्षस के पीठ वाली भूमि। नाग मालूम ही है। ऐसे 4 प्रकार की भूमियां, इनमें से कौन सी शुभ है, कौन सी अशुभ है, हमें यही जानना है। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गज पृष्ठभूमि को समझते हैं। दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋतौ वायुकोणके एभिः उच्चा भवेत् भूमिः गज पृष्ठाभिधीयते। दक्षिणे पश्चिमे चैव, दक्षिण और पश्चिम में, नैऋत्ये वायुकोण के, नैऋत्य और वायुकोण में। तो चलिए इस चित्र से समझते हैं। ये हमारा पूर्व हुआ, यह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण, पश्चिम और यह नैऋत्य है। दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य बोलते हैं। वायु यानी वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वायव्य कोण है। इन दिशाओं में भूमि ऊंची हो, तो कहां से लेकर के, इस वायव्य कोण से लेकर के यहां दक्षिण तक का जो यह एरिया है, स्थान है, इस स्थान पर भूमि ऊंची हो तो आपकी उस भूमि का नाम गज पृष्ठ होगा। इस भूमि का फल क्या होगा? गज पृष्ठे भवेद वासः लक्ष्मी धन पूरितः आयु वृद्धि करो नित्यम जायते नात्र संशय। कहते हैं यदि गज पृष्ठ वाली भूमि में आप आवास करते हैं, ऐसी भूमि पर घर बनाते हैं, तो आपका घर लक्ष्मी से, पैसे से भरा रहेगा। आयु की वृद्धि होगी, हर प्रकार की वृद्धि होगी, प्रोग्रेस होगी। कई बार हम सुनते हैं कि हमने वो जमीन खरीदी, उसको खरीदने के बाद बड़ी प्रोग्रेस हुई। ऐसी ही भूमि जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे लिए लाभदायी हो जाती है। कदाचित ऐसी भूमि हमारे सामने आ जाए और खरीदने का अवसर मिले, तो इस भूमि का चयन, इस भूमि को खरीद लेना हमारे लिए उत्तम हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। कूर्म पृष्ठभूमि। मध्ये तूच्चं भवेद् यत्र नीचं चैव चतुर्दिशं कूर्म पृष्ठा भवेद् भूमिः तत्र वासः शुभप्रदः। कहते हैं मध्य तूच्चम, मध्य में यानी बीच में वह भूमि कैसी हो? ऊंची हो, बीच में ऊंची हो और चारों तरफ ढलान हो। तो कहते हैं मध्य तूच्चम भवेद यत्र नीचम चैव चतुर्दिशम, अब चारों तरफ ढलान हो। तो कूर्म पृष्ठा भवेद भूमि ही, ऐसी भूमि कूर्म पृष्ठ वाली है, कछुए की पीठ वाली है। तत्र वासः शुभप्रदः, ऐसी जमीन पर रखना, रहना, निवास करना शुभ होता है। कई लोग आजकल भूमि को बदल देते हैं। खराब हुई तो उसको गज पृष्ठ में या कूर्म पृष्ठ में बदल देते हैं। ये कब बदला जा सकता है, कैसे नहीं बदला जा सकता, इसको भी हम समझेंगे। तो अभी हम क्रमशः इस विषय को समझें। तो कूर्म पृष्ठ का फल क्या होता है? वहां कह दिया अच्छा फल है, और फल क्या कहते हैं? तो कूर्म पृष्ठे भवेद वासः नित्योत्साह सुखप्रदः धन धान्यम भवेत् तस्य निश्चितम विपुलम सदा। उसके घर में धन धान्य, अनाज, पैसा, संपत्ति, परिवार, सभी की वृद्धि होती है। जो विशेष चीज है
वह कूर्म पृष्ठ वाली भूमि हमें धैर्य देती है, किसी भी कार्य में एक निरंतरता देती है, स्थिरता देती है। इसलिए यदि हमें धन लाभ होगा तो निरंतर रूप से होता रहेगा और हमारी उन्नति होती रहेगी। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार गज पृष्ठ वाली भूमि हमारे लिए उत्तम है, वैसे ही कूर्म पृष्ठ वाली भी है। आगे देखते हैं। दैत्य पृष्ठ, दैत्य माने राक्षस, नाम से अशुभ लग रही है, विचार करते हैं। पूर्वाग्नि शंभु कोणेशु भूमौ यदि उन्नति ही भवेत पश्चिमे च यदा नीचम दैत्य पृष्ठाभिधीयते। कहते हैं पूर्व अग्नि शंभु कोण। पूर्व ये हो गया आपका अग्नि, दक्षिण और पूर्व का जो कोना है, और शंभु कोण, शंभु कहते हैं ईशान्य कोण को। यानी इन तीनों दिशाओं में भूमि क्या हो, ऊंची हो। पश्चिमे च यदा नीचम, और पश्चिम में नीची हो तो दैत्य पृष्ठ होगी, यानी इधर ऊंची हो और इधर क्या नाम से पश्चिम दिशा तरफ नीची हो, तो ऐसी भूमि दैत्य पृष्ठ वाली होगी। क्या फल होगा? कहते हैं दैत्य पृष्ठे भवेद भूमि भवेद वासः लक्ष्मी न आयाति मंदिरे। लक्ष्मी मंदिर घर में नहीं आती आपके, यदि आप दैत्य पृष्ठ वाली भूमि पर निवास करते हैं। धन पुत्र पशूनाम च हानिरेव न संशय। धन पुत्र संपत्ति का तो नुकसान होता ही है, हमारी जो संतान है उसका भी नुकसान होता है, पशु इत्यादि जो हम पालते हैं उनका भी नुकसान होता है। कहने का भाव यह है कि दैत्य पृष्ठ वाली भूमि में यदि हम निवास करते हैं, घर बनाते हैं, ऐसी भूमि खरीदते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है। आगे देख लेते हैं, नाग पृष्ठ भूमि को भी समझ लेते हैं। पूर्व पश्चिमयोः दीर्घो दक्षिणोत्तरे उच्चकः नाग पृष्ठम विजानीयात कर्तुः उच्चाटनम भवेत्। कहते हैं पूर्व और पश्चिम में वह भूमि लंबी हो। आप ऐसी जमीन खरीद रहे हैं जिस जो पूर्व और पश्चिम तरफ हमें लंबी दिखे, दक्षिण और उत्तर तरफ वह ऊंची दिखे। पूर्व और पश्चिम में लंबी हो, दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ वह ऊंची हो, ऐसी भूमि को नाग पृष्ठ कहा गया है। नाग के आकार वाली कहा गया है, नाग के पीठ जैसी कहा गया है। अब ऐसी भूमि में कदाचित आप निवास कर लेते हैं या ऐसी भूमि में आप घर का निर्माण कर लेते हैं तो आपका उच्चाटन हो जाएगा, यानी आप उस घर में बहुत दिनों तक नहीं रह पाएंगे। चलिए समझते हैं और फल समझते हैं। तो नाग पृष्ठम यदावासः मृत्युरेव न संशयः पत्नी हानि ही पुत्र हानि ही शत्रु वृद्धि पदे पदे। नाग पृष्ठ भूमि में यदि आपको निवास करने को मिलता है तो मृत्युरेव न संशयः, मृत्यु जैसा कष्ट होता है, यानी जीवन में बड़ी परेशानी आ जाती है। पत्नी जो हमारा जीवन साथी है उसको परेशानी हो जाती है, संतान की हानि होती है, और शत्रु वृद्धि, शत्रु यानी समस्याएं, परेशानियां पदे पदे हर चरण पर हमें मिलती रहती है। कहने का भाव यह है कि यदि हम इस प्रकार की भूमि अपने जीवन पर लाते हैं, खरीदते हैं, तो हमको विविध प्रकार की परेशानी होती है। अब थोड़ा अलग चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं आपकी भूमि दैत्य पृष्ठ है या नाग पृष्ठ है, तो क्या आप उस भूमि को गज पृष्ठ या कूर्म पृष्ठ में बदल सकते हैं? वस्तुतः आप किसी भी प्रकार से वहां खुदाई करवा करके, मिट्टी को भरवा करके आप उसका आकार बदल सकते हैं, पर शर्त है, शर्त यह है कुछ दिनों तक आप उस भूमि को छोड़ दीजिए, यानी आप उसको बराबर करिए, गज पृष्ठ और कूर्म पृष्ठ के रूप में उसको बदलिए, कोई समस्या नहीं। उसके बाद कुछ दिनों तक निर्माण ना करें, कम से कम एक वर्षा ऋतु निकल जाए, उसके बाद ही आप वहां निर्माण प्रारंभ करें, यह शास्त्र का मत है। अब मान लीजिए कि भाई हमारा तो घर बन चुका है, हम कैसे जाने हमारी भूमि कैसी है, हमें तो याद ही नहीं। तो यदि अगल बगल आपके घर नहीं बना है तो उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपकी भूमि कैसी है। चलिए नहीं मालूम है तो एक और परीक्षण बताता हूं जो बुजुर्गों से प्राप्त होता है, विद्वानों से प्राप्त होता है। आप अपने घर में पानी का बहाव देखिए किधर है, पानी के बहाव से मालूम चल जाएगा कि आपकी भूमि का ढलान किधर है। यदि वह ढाल पूर्व की तरफ है, उत्तर की तरफ है, थोड़ा पश्चिम और उत्तर के कोने की तरफ है तो भी ठीक है। यदि दक्षिण की तरफ है, आग्नेय कोण की तरफ है, नैऋत्य कोण की तरफ है, तो फिर वह भूमि आपके लिए अच्छी नहीं है। कहने का भाव यह है, हमें घर बनाने के पहले, घर में वास्तु दोष को दूर करने के पहले सबसे पहले भूमि पर विचार करना चाहिए। यदि हमारी भूमि उत्तम है तो हमारी ये सारी चीजें अच्छी होंगी।
तो दूसरा प्रश्न है, क्या दैत्य पृष्ठ और नाग पृष्ठ में कोई कार्य नहीं कर सकते? हम घर ना बनाए तो क्या व्यापार इत्यादि कर सकते हैं? हाँ, व्यापार इत्यादि का कार्य किया जा सकता है, पर शर्त यह है वह केवल व्यापारिक स्थान हो, वहां आपका आवास ना हो। आशा है यह पाठ आपको स्पष्ट हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, आपको लाभ मिल रहा होगा। ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को भी बताएं, अपने कमेंट के द्वारा सूचित करें, जिससे हम आपको आपके अनुरूप, आपके अनुकूल, जैसा आप जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उसके अनुरूप नए नए वीडियो के माध्यम से विषय मैं पहुंचा सकूं। चलिए फिर एक नए विषय तक के लिए हम विश्राम करते हैं। धन्यवाद।